62। रावण ने परिषद बुलाई। दिन ढलते ही विभीषण राजा के पास गया। उन्होंने इस मामले पर गहराई से विचार किया था और एक निर्णय पर पहुंचे थे। उनके भाई के कल्याण की मांग थी कि उन्हें किसी तरह धर्म परिवर्तन करना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। विभीषण ने शाही महल में प्रवेश किया और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रावण ने प्रधानमंत्रियों को छोड़कर सभी को भेज दिया और अपने भाई से बोलने के लिए कहा। मेरे भाई और मेरे स्वामी, विभीषण ने कहा, मुझे क्षमा करें यदि मैं जो कहता हूँ वो आपके कानों को भाता नहीं है। मेरी इच्छा चापलूसी करने की नहीं है, बल्कि आपको एक बड़े खतरे से बचाने की है। अभी भी समय है। मैं आपसे मेरी बात सुनने के लिए विनती करता हूँ। जो मैं कहता हूँ उसे अच्छी तरह से समझें और फिर अपनी कार्रवाई के बारे में फैसला करें। यहाँ तक कि जब सही मंत्र के साथ आहुति डाली जाती है तो उसे प्राप्त करने के लिए ज्योति नहीं उठती है। पूजा स्थलों में सांप मिलते हैं। चींटियां भोजन प्रसाद को संक्रमित करती हैं। गायों के थन सूखे होते हैं और दूध नहीं देते। हाथी, घोड़े, ऊंट और बंदर बीमार पड़ जाते हैं। भोजन को अस्वीकार कर देते हैं और अजीब व्यवहार करते हैं। दवाओं ने अपना प्रभाव खो दिया है। घरों की छतों पर बड़ी संख्या में क्रॉस पर्च भयानक आवाजें कर रहे हैं। ऊपर की ओर चक्कर लगाते गिद्ध शुभचिंतकों को चिंता से भर देते हैं। लोमड़ियां साहसपूर्वक शहर में प्रवेश करती हैं और असामान्य घंटों में चीखती हैं। जंगली जानवर सड़कों पर मंडराते हैं। इन अंशों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे याचना करता हूँ, सीता को उनके पति को लौटा दे। उनके यहाँ आने के बाद से ही इन संकेतों पर ध्यान दिया गया है, जैसा कि आप दूसरों से पूछकर सत्यापित कर सकते हैं। हम, जिनके पास खोने के लिए इतना कुछ है, व्यर्थ ही किसी की शत्रुता क्यों मोल ले? आइए हम सीता को उसके लोगों को लौटा दें और खुशी से रहें। इस प्रकार विभीषण ने अपने भाई से ईमानदारी से विनती की। कभी नहीं, कभी नहीं, रावण ने कहा। मैं इस दुश्मन के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। मुझे डरने की कोई बात नहीं दिखती। अब तुम जा सकते हो। यद्यपि वो इस प्रकार बोलता था और अड़ियल था, रावण के मन में शांति नहीं थी। सीता ने उसके सामने समर्पण नहीं किया था और उसके अपने रिश्तेदारों ने उसके आचरण को अस्वीकार कर दिया था। परिषद फिर से वासना और घायल घमंड ने उन्हें सीधे रास्ते से दूर रखा, लेकिन उन्हें दूसरों से सलाह लेने में कुछ सांत्वना मिली। महल से परिषद के हॉल तक उन्होंने कुलीन घोड़ों द्वारा खींचे गए एक सुनहरे रथ में सड़क के माध्यम से चलाई। योद्धा तलवारें और ढाल लेकर और शानदार पहने हुए वर्दी आगे, पीछे और बगल में मार्च किया। अन्य लोग हाथियों और घोड़ों पर सवार थे और कुल्हाड़ी, भाले और अन्य भयानक हथियारों से लैस होकर रथ का पीछा किया। तुरहियां बजाई गई और नगाड़े बजाए गए। शाही सड़क के माध्यम से उनके लोगों ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने हाथ जोड़कर उनके लिए जीत का आह्वान किया। जैसे ही उन्होंने हॉल में प्रवेश किया, ड्रम और तुरही जोर से बजने लगे और 8 चौकड़ी भर गई। रावण ने माया द्वारा निर्मित महान हॉल में एक सुलेमानी सिंहासन पर अपना आसन ग्रहण किया, जो सोने और चांदी और कीमती कालीनों के सभी वैभव में चमक रहा था। सैकड़ों राक्षस बिना संतरी के खड़े थे, राजा के आह्वान का पालन करते हुए। हजारों राक्षस योद्धा कक्ष में एकत्रित हुए थे। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। कक्ष के भीतर प्रत्येक को उसके पद के अनुसार एक सीट दी गई थी। सैकड़ों की संख्या में पुजारी और वेदों के जाप करने वाले आए और राजा से सम्मान के टोकन प्राप्त करने के बाद हॉल में बैठे। सभागार में भक्त अधिकारी उपस्थित थे। सभी बहादुर और कुशल और अपने राजा के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। हवा समृद्ध सुगंध से भरी हुई थी। सभा के वैभव में इंद्र की बराबरी थी और सभी ने महसूस किया कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने थे।
रावण ने महान सभा की प्रत्याशित चुप्पी को गहरी और गूंजती आवाज में तोड़ दिया। और इसलिए एक बार फिर मैं आपकी सलाह मांगता हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने क्या किया है। मैं यहाँ सीता को लाया हूँ जो दंडक वन में रह रही थी। उसके लिए मेरी इच्छा इतनी गहरी है कि उसे वापस भेजना मेरे लिए अकल्पनीय है। वो इतनी दूर नहीं है, मेरी इच्छाओं के आगे झुक गया और एक मूर्खतापूर्ण आशा रखता है कि राम यहाँ आएंगे और उसे छुड़ाएंगे। मैंने उससे कहा है कि यह एक असंभव इच्छा और एक व्यर्थ आशा है। अंत में उसने 1 साल का समय मांगा और मैंने उसे दे दिया। अब मैं आपकी सलाह चाहता हूँ। मेरी इच्छा अधूरी है। मैं सीता को वापस भेजने और राम से क्षमा मांगने के लिए कभी सहमत नहीं हो सकता। अब तक न तो आप मेरे महान योद्धा और न ही मैंने युद्ध में हार जानी है। सच है, एक बड़े बंदर ने किसी तरह समुद्र पार करने के लिए और यहाँ कुछ शरारत की, लेकिन वास्तव में कठिन क्या ये राम और वानर सेना के लिए समुद्र को पार करने और यहाँ आने के लिए होगा। और अगर वे आए भी तो हमें डरने की क्या जरूरत है? उनके पास हमारे खिलाफ क्या मौका है? पर समुद्र के उस पार राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और वानर डेरा डाले हुए हैं। सोचें कि हम राम और लक्ष्मण को कैसे मार सकते हैं। मुझे काउंसिल को पहले ही बुला लेना चाहिए था, लेकिन कुंभकर्ण अपनी नींद में था और मैंने उसके उठने तक इंतजार किया। इस प्रकार रावण ने कहा, वासना से अंधा, अपनी वास्तविक चिंता को छिपाते हुए और सच्चाई के साथ थोड़ा झूठ मिला रहा था। क्योंकि सीता ने 1 साल का समय नहीं मांगा था, उसने उसकी बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन उन्होंने उसे पुनर्विचार करने के लिए कहा और उसे 1 साल का समय दिया।